हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका भाई हाजिर है एक और नई वैकेंसी के साथ। और ये वैकेंसी यहाँ पे एलएनटी की तरफ से निकाली गई है। लार्सन एंड ट्यूब्रो की तरफ से बहुत ही बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन है। बेसिकली हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन और कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल रहेगी एंड यहाँ पे आपका पोजीशन क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी पहले बता देता हूँ ताकि आप में से किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक कर रखा है या फिर आपने बीई कर रखा है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 4 साल का तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के बाद भी बीटेक की है तो भी एलिजिबल है। ब्रांच कौन सी एलिजिबल है? इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले एलिजिबल है, मेटलर्जी वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। और 2-3 ब्रांच और यहाँ पे एलिजिबल रहेगी जो कि आपको आगे पता चल जाएगा। सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा 7 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए के बीच में ये सैलरी आपको देखने को मिलेगा। सैलरी जो वेरी करेगा वो आपके इंटरव्यू के बेस पे वेरी करेगा कि आप कैसा इंटरव्यू के अंदर परफॉर्म करते हैं, उस पे डिपेंड करेगा, आपकी नॉलेज पे डिपेंड करने वाला है। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है बिल्कुल परमानेंट जॉब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के द्वारा ही निकाली गई है, कोई मीडिएटर या फिर कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे नहीं रहेगी। तो कंपनी के अंदर आप परमानेंट बेस पे काम करेंगे। कंपनी आपको निकाल नहीं सकती जब तक कि आप खुद दूसरी कंपनी में स्विच नहीं कर जाते या फिर किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर लेते। एंड यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, आप इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है और साथ ही साथ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा अप्लाई करके दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे, समझेंगे तो आप खुद इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है, इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। हमने मात्र यहाँ पे 900 प्लस लाइक का टारगेट रखा है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके जरूर से बताना, फायदा आपको ही मिलेगा क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा जो आपने मुझको बता रखा है। बताना यह है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, और आप कौन से लोकेशन के अंदर जॉब को सर्च कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। देखिए यहाँ पे मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका अप्लाई लिंक भी दे रखा है और इन्होंने जो लिंक्डइन पे पोस्ट डाला है उसका नोटिफिकेशन का लिंक भी प्रोवाइड करवा रखा है। तो अगर आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप नोटिफिकेशन वाले लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने इन्होंने जो पोस्ट डाली है वो आपके सामने ब्राउजर में या फिर लिंक्डइन अगर आपके मोबाइल में तो लिंक्डइन के अंदर ओपन हो जाएगी, या फिर आप खुद भी लिंक्डइन पे जाके सर्च कर सकते हैं एल&टी हैवी इंजीनियरिंग। तो आपके सामने इनका ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इनका ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट है। अब बहुत सारे क्या रहता है ना कि कंपनीज डायरेक्टली वेबसाइट पे तो कम पोस्ट डालती है जॉब की, लेकिन जो ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट है वहां पे मैक्सिमम पोस्ट डालती रहती है और उन सारी पोस्ट को मैं शेयर भी करता रहता हूं। तो अगर आपने हमको फॉलो नहीं कर रखा है लिंक्डइन पे तो लिंक्डइन पे जाके फॉलो कर लेना। फायदा आपको ये मिलेगा क्योंकि आपने तो बहुत सारी कंपनी को फॉलो नहीं कर रखा होगा। मैंने बहुत सारे एचआर को फॉलो कर रखा है, बहुत सारी कंपनीज को फॉलो कर रखा है। तो जो भी वो पोस्ट डालेंगे तो मैं वहां पे मैं शेयर कर देता हूं, तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका और आप जल्दी से अप्लाई भी कर पाओगे। लिंक्डइन का लिंक कहाँ मिलेगा मुझको फॉलो करने का? मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली हमको लिंक्डइन पे फॉलो कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ एल&टी स्पेशल स्टील एंड हैवी। यहाँ पे जो आपका रहेगा ये आपकी कंपनी है जो कि आपकी स्टील सेक्टर की कंपनी है। एल&टी स्टील सेक्टर में भी काम करता है और जाके यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। एंड यहाँ पे इन्होंने बोला है कि क्यूआर कोड हमने इस जो इन्होंने फोटो डाली है इसके अंदर क्यूआर कोड है, उसको स्कैन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक अप्लाई लिंक भी दे रखा है, ये आप देख सकते हैं। अप्लाई लिंक बच्चों को ढूंढने में प्रॉब्लम रहती है कि अप्लाई लिंक का है, अप्लाई लिंक का है, लेकिन अगर आप वीडियो को ढंग से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये आप देख सकते हैं कि यू कैन ऑल्सो अप्लाई बाय क्लिकिंग एट, ये जो लिंक दे रखा है ये आपका अप्लाई लिंक है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर के अंदर है। उसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे मेंशन कर रखी है, इसका
इसका लास्ट डेट रहेगा 18 अप्रैल 2024 का। अगर आप में से कोई बच्चा वीडियो को 18 अप्रैल के बाद देख रहा है तो डायरेक्टली वीडियो को छोड़ सकता है, या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर ये बता दीजिएगा कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है। 18 अप्रैल के बाद ये वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 18 अप्रैल इसका लास्ट डेट रहेगा। एंड यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है अलग अलग टाइप की पोजीशन है, जो कि आप देख सकते हैं एल&टी स्पेशल स्टील एंड हैवी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप की पोजीशन रहेगी। सबसे पहले एसेंशियल यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं, जो कि जरूरी है। कैंडिडेट शुड बी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास विथ, आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, और आपके जो क्वालिफिकेशन है, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर बी.टेक कर रखा है, उसमें 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना जरूरी है। और कैंडिडेट के पास यहाँ पे जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसके पास यहाँ पे स्टील मेकिंग इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। उसने स्टील प्लांट में भले 1-2 साल काम किया होना जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर रखी है, अप्लीकेंट वर्किंग विथ एजेंसी फॉर एल&टी आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई। अगर आपने किसी एजेंसी में काम कर रखा है, लाइक कोई थर्ड पार्टी में काम कर रखा है, तो एल&टी ये जो कंपनी है, जो कि स्टील सेक्टर की कंपनी है, वो उस एक्सपीरियंस को काउंट नहीं करेगी। तो यहाँ पे इन्होंने जो चीजें रिक्वायरमेंट बोल रखी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट हो जाता है कि मैं अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। तो सारी चीजें मैंने 1 बाय 1 क्लियर कर दी है। अब यहाँ पे ब्रांच जो मैंने आपको बताई वो सारी ब्रांच एलिजिबल है। इसके अंदर डिप्लोमा मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, 4 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जूनियर इंजीनियर लेवल की पोजीशन रहेगी। उसके अलावा इसके अंदर डिप्लोमा बी.टेक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है डिजिटल में, या फिर बी.टेक कर रखा है डिजिटल में, ऑटो यहाँ पे मेशन के अंदर, आईटी में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जो कि मैंडेटरी रखा है। उसके अलावा यूटिलिटी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी डिप्लोमा आकर रखा है, अगर आपने मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं। एनडीटी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, बी.टेक की है, मैकेनिकल या मेटलर्जी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैकेनिकल मेंटेनेंस के पदों पर वैकेंसी है, इसके अंदर बी.टेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, मैकेनिकल ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वैकेंसी है, डिप्लोमा या फिर बी.टेक की है, मैकेनिकल या फिर मेटलर्जी में अप्लाई कर सकते हैं। स्टील मेल्टिंग शॉप, जो कि आपका एसएमएस डिपार्टमेंट रहता है, उसके अंदर डिप्लोमा यहाँ पे मेटलर्जी में मांगा है, अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी है, फिर से बता रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में वैकेंसी है, बी.टेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मेटलर्जी के पदों पर वैकेंसी है, ये अगर आपने बी.टेक किया मेटलर्जी में या फिर मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए, एक और चीज यहाँ पे बता देता हूँ, शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट यहाँ पे मेंशन कर रखा है। शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स, जो शॉर्टलिस्टेड होंगे यहाँ पे, उन्हीं से संपर्क किया जाएगा। विल बी नोटिफाइड थ्रू आउट ईमेल फर्दर प्रोसेस। तो उन्हीं को ईमेल आएगा। जो कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएंगे उनको ईमेल नहीं करती कंपनी, जो शॉर्टलिस्टेड होते हैं उन्हीं को कंपनी ईमेल करती है। अब अप्लाई प्रोसेस को देख लेते हैं। ये जो आपका अप्लाई लिंक है, या फिर आप क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा क्यूआर कोड? ये मिलेगा, देखिए यहाँ पे ये आपका क्यूआर कोड दे रखा है। क्यूआर कोड को आप स्कैन मत करिएगा, ऊपर इन्होंने अप्लाई लिंक दे रखा है, सिंपली आपको इस पर कर देना है क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये एल&टी का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने दे रखा है। अब यहाँ पे क्या करना है, जहां पे स्टार दे रखा है, जिस यहाँ पे सेक्शन के आगे, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम है, उसके आगे स्टार दे रखा है, तो वो मैंडेटरी रह जाता है, उसको फिल करना पड़ेगा। कैंडिडेट नेम आएगा, आपका जेंडर आ जाएगा, उसके बाद करंट एम्प्लॉयर आ जाएगा, जिस कंपनी में आपने काम किया है, क्या करंट डेजिग्नेशन था, कितना सीटीसी अभी आपका है, उसके बाद मोबाइल नंबर आ जाएंगे, ईमेल आईडी आ जाएगी। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन। अगर आपने एमईएम टेक कर रखा है तो वहाँ पे फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। बी.टेक कर रखा है तो फिल कर सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। डिप्लोमा कर रखा है अगर आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने 12वीं कर रखा है तो आप फिल कर सकते हैं, अन्यथा इसको खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपने 10th कर रखा है तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल को फिल कर सकते हैं। कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो उसके बारे में डाल सकते हैं। जैसे कि किसी बच्चे ने 10वीं के बाद सीधा डिप्लोमा किया है तो वो अपनी डिटेल 10th और डिप्लोमा की फिल कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने 10th किया है, उसके बाद 12th किया है, उसके बाद बी.टेक किया है, तो यहाँ पे 3 सेक्शन हो जाएंगे, 10th, 12th और यहाँ पे बी.टेक। डिप्लोमा का आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे 10th के बाद सीधा डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद बी.टेक किया, उसके बाद एमईएम टेक कर रखा है, तो अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। जो भी इसके पास है, नहीं है तो आप उसको खाली छोड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंडेटरी आपका 10th रहेगा, 10th आपने किया होना जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पे सिलेक्ट ड्राइव आप देख सकते हैं, इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, ये आपका ड्राइव रहेगा, इसको आपको डालना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे कौन सी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पोजीशन आपको सिलेक्ट कर लेनी है।
हैव यू एवर बीन यहाँ पे इंटरव्यूड बाय फॉर ऑफ द L&T ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपने कभी यहाँ पे इंटरव्यू पहले दिया है? तो यहाँ पे नो वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आपने कभी सब्सिडरी कंपनी में काम कर रखा है L&T की, तो आप नो वाले बटन पे टिक कर सकते हैं। अगर आपने कर रखा है तो यस कर दीजिएगा, दिया है तो इंटरव्यू। और अगर आपने किसी सब्सिडरी कंपनी में काम कर रखा है L&T की जो हो, तो यस और नो में आप अपना आंसर कर सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। उसके बाद पूछा है कि आप यहाँ पे आपको इसके बारे में कैसे पता चला, तो आप कुछ भी यहाँ पे जो आपको ठीक लगे उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने रिज्यूम को यहाँ पे डाल दीजिएगा और यहाँ पे डिसाइडेड दैट ये जो आपका यहाँ पे है इस पर टिक कर देना चेकबॉक्स पे, और सेव पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर पाएंगे। ये आपका सबमिट करने का फॉर्म रहेगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से लोकेशन में आप जॉब सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।